देखिए जी, एक एग्जांपल है हमारे पास डेल्टा एप्सिलॉन डेफिनेशन ऑफ लिमिट की। हमारे पास क्वेश्चन ये है कि हमने शो करवाना है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 5x माइनस 3 दिस इज इक्वल टू 2। अगर इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आप करें डेल्टा एप्सिलॉन डेफिनेशन के मुताबिक, तो यहाँ पर देखें, ये जो आपके पास क्वांटिटी है इसको हम कहते थे x माइनस एक्स नॉट। ये देखें, इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स नॉट की जगह आपके पास 1 है, आपने एक्स नॉट को सेट कर लिया एज ए 1। अब जरा उसके बाद आप देखें कि आगे आपके पास है फंक्शन डिफरेंस लिमिट। तो ये आपके पास एफ ऑफ एक्स और ये इसकी लिमिट। तो आप क्या करेंगे, इसमें सेट कर देंगे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस एंड लिमिट इज इक्वल टू दिस। अब क्या होगा, डेफिनेशन ऑफ गिवन लिमिट जो है उसके लिए हम कहते हैं कि कोई भी एप्सिलॉन पॉजिटिव हो लेकिन जो आपके पास x है वो डिफरेंट फ्रॉम 1 हो, क्योंकि ये x नॉट को हमने सेट कर लिया है। तो हम अगर डिफरेंट x इज डिफरेंट फ्रॉम 1, तो x इज एट अ डिस्टेंस ऑफ डेल्टा फ्रॉम x नॉट से वो डेल्टा डिस्टेंस पे है। ये देखें, ये अगर हमारा पास यानी मैं कहता हूँ कि ये आपके पास x नॉट है, तो x नॉट से वो डेल्टा डिफरेंस पे इधर, यानी ये आपके पास जो वैल्यू है ये x नॉट माइनस डेल्टा और ये आपके पास है एक्स नॉट प्लस डेल्टा। अब जरा सिचुएशन को देखें कि जब हम इस तरह की कोई कोशिश करते हैं तो यहां पर हमने ये भी लिखा था कि एक्स माइनस एक्स नॉट ये पॉजिटिव होगा और लेस देन डेल्टा होगा। तो यहां पर देखिए आप, ये वैल्यू आपके पास है एक्स माइनस एक्स नॉट इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन डेल्टा, डेल्टा इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी। तो यहां पर बड़ी समझने की बात यह है, ये तब सफिशिएंट होगा, इट इज ट्रू दैट एफ ऑफ एक्स इज विद इन डिस्टेंस ऑफ एल इज इक्वल टू 2। तो ये डिस्टेंस एल इज इक्वल टू 2 पे है। तो जब हमारे पास ये कंडीशन फुलफिल होती है तो हम कहते हैं एफ ऑफ एक्स माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन बाय द डेफिनेशन ऑफ डेल्टा एप्सिलॉन डेफिनेशन ऑफ लिमिट। हम कहते हैं एफ ऑफ एक्स माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन। हम एफ ऑफ एक्स की ये वाली वैल्यू यहां पुट कर देते हैं और लिमिट एल जो हमारे पास आई है 2 से यहाँ पर कर देते हैं और इसको सॉल्व कर लेते हैं डेल्टा के लिए। आप कहेंगे इसको कैसे डेल्टा के लिए सॉल्व करें? भाई जो रिजल्ट यहाँ बनेगा वो डेल्टा की वैल्यू होगी। तो इसकी सिंप्लीफिकेशन देखें, 5x माइनस 3 है, ये नफीस में सम अप होगा तो आपका आएगा 5x माइनस 5। 5 हमने कॉमन ले लिया, 5 पॉजिटिव नंबर है, डिवाइड कर दें, इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं आएगा। तो ये आपका बनेगा x माइनस 1 इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 5। तो उस सिचुएशन में ये जो एप्सिलॉन बाई 5 है असल में यही तो डेल्टा है जिसे हम फाइंड आउट करने चाहते थे। अब हमने डेल्टा रख दिया एप्सिलॉन बाई 2 को, तो जहां पर हमने लिखा था ये डेफिनेशन लिखी थी 1 की, वहां पर हम इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं एप्सिलॉन बाई 2 और फिर इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई किस तरह से कर लेते हैं, हमने ये लिखा था कि एफ ऑफ एक्स माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन। तो ये देखें, फिर इसके सोल्यूशन के बाद इज लेस देन 5 और 5 के साथ जब एप्सिलॉन बाई 5 करेंगे 5 से 5 कट जाएगा और आपका रिजल्ट आएगा एप्सिलॉन। यानी क्या हुआ, आपका एफ ऑफ एक्स माइनस एल जो है वो प्रूव हो गया कि वो आपका लेस देन एप्सिलॉन है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डेल्टा हमने फाइंड आउट कर लिया, दैट इज एप्सिलॉन बाई 2। व्हेनेवर एक्स माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन डेल्टा, 5x माइनस 5 इज लेस देन एप्सिलॉन। आप इसको 5x माइनस 5 की जगह अगर 3x 5x माइनस 3 माइनस 2 लिख दें तो भी ये ठीक है। तो ये डेल्टा एप्सिलॉन डेफिनेशन से आपके पास जो है एक न्यूमेरिकल अप्रोच थी। यहां पर ग्राफ के अंदर अगर आप देखें तो ये हमारा 2 है, यहां पर हमारे पास x है 1 और एफ ऑफ एक्स हमारे पास है 2। ये देखें, ये आपका x है, ये आपका एफ ऑफ एक्स है। अगर मैं इसको एक्स नॉट करूंगा तो फिर ये मेरा एफ ऑफ एक्स नॉट होगा। तो इस सेंस में देखें कि यहां पर 1 से इस तरफ हमारे पास है 1 माइनस एप्सिलॉन बाई 5 और 1 से आगे 1 प्लस एप्सिलॉन बाई 5। तो ये एप्सिलॉन बाई 5 क्या है, ये आपके पास है 1 माइनस डेल्टा डिपेंडिंग अपॉन एप्सिलॉन। ये आपके पास है 1 प्लस डेल्टा डिपेंडेंट अपॉन एप्सिलॉन। और एप्सिलॉन की वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं कि एप्सिलॉन जो आपके पास है वो 5 डेल्टा के इक्वल है। एप्सिलॉन आपका
5 डेल्टा के इक्वल है। तो ये सारी सिचुएशन है जिसके अंदर हम डेल्टा एप्सिलॉन के तहत किसी भी क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व कर सकते हैं।